हेलो बच्चों। तो आई होप आप अभी तक का जो सर्किट थ्योरी आप लोगों ने ढंग से पढ़ ली होगी यार। और केसीएल और केवीएल वगैरह आप लोगों को समझ आ गए होंगे और वो सारे सवाल आपने हाथ से एक बार करके देख लिए होंगे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसके बाद फिर एक असाइनमेंट मैं तुम्हें और दूंगा। ठीक है, उससे अपना फिर कंसेप्ट थोड़ा सा और बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आओ ज़रा एक बार देखो ज़रा ध्यान से। तो आज की जो चर्चा है हमारी, आज हम चर्चा करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तुम लोगों ने देखा है ना, बहुत गंदे गंदे सर्किट होते हैं, बोलता है फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो आज वो इक्विवेलेंट सर्किट में तुम्हें निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले बेटा मैं आपके साथ दो तरह के कॉम्बिनेशंस की चर्चा करना चाहूँगा। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छी खासी कहानी वानी होती है, मैं सुनाता हूँ बच्चों को, बाकी अपने पास इतना टाइम नहीं है अभी अपन कहानी वाने सुने, है ना। तो कहानी नहीं सुनाएंगे, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्पेलिंग स्पेलिंग बहुत गलतियाँ करता हूँ मैं, तो देख लेना ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर, है ना। जरा सुनो एक बार, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन तो बेटा ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक इस तरह से लगे होते हैं ना, एक के बाद एक इस तरह से लगे हो। मैंने बोला चलो मान लो ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखें तो एक रेजिस्टेंस की एक भुजा दूसरे रेजिस्टेंस की दूसरी भुजा से जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर दूसरे रेजिस्टेंस की एक भुजा तीसरे रेजिस्टेंस की पहली भुजा से जुड़ी हुई है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए कि करंट एंटर करता है सर्किट के अंदर, तो जो करंट R1 के अंदर एंटर कर रहा है वही करंट R2 के भी अंदर एंटर करेगा और वही करंट R3 के भी अंदर एंटर करेगा और फिर वही करंट I यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पर पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप से क्या मेरा मतलब है कि धक्का, क्या मतलब है मेरा धक्का, ध्यान सुनो। तो मान लीजिए कि अगर इस तरह से, अगर इसको एक बैटरी से अगर मैं कनेक्ट कर देता, ठीक है, मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 0 वोल्ट होता तो यहाँ भी कितना होता 0 वोल्ट, यहाँ भी कितना होता 0 वोल्ट, तो यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ V वोल्ट, तो यहाँ भी V वोल्ट, तो यहाँ भी V वोल्ट। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ से V वोल्ट का धक्का चला और चलता 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 यहाँ कितना हो गया 0 वोल्ट, कितना हो गया 0 वोल्ट। तो ऐसा नहीं है कि सेम धक्का हर एक रेजिस्टेंस पे लग रहा है बेटा, जो टोटल धक्का है हमारे पास वो है V, जानते हो, उसमें से V धक्के का कुछ हिस्सा इस रेजिस्टेंस R1 ने खा लिया, उसको बोला V1। ठीक है, उस V जो बचा, फिर अब कितना बचा V-V1, उसको कौन खा गया, उसमें से कुछ हिस्सा कौन खा गया, V2 खा गया, V2 हिस्सा कौन खा गया R2, और जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो R3 ने खा लिया, वो R3 ने खा लिया। ठीक है, मेरी बात समझ आई। तो बेसिकली क्या लिखा जाएगा कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मैंने क्या देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है, करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस, करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस, याद रखना ये चीजें, करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। एक बात, ठीक है, करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू एवरी रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू एवरी रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। तो ये मैंने अभी आपके साथ बात करी सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, हालांकि इसको सोल्व करेंगे आगे आराम से। ये क्या, आज तो भाई साहब ऐसी चीज सिखाऊंगा तुम देखोगे कि हाँ यार मजा आ गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे दो लाइनें खींच दी, पैरेलल समझना इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस तरह से मैं स्पेलिंग लिखने से भी बच जाता हूँ, मुझे पता है मैं पैरेलल की स्पेलिंग बहुत बार गलत लिख देता हूँ। तो ठीक है, इस तरह से जब मैंने दो लाइनें खींच दी तो क्या समझ जाना तुम, पैरेलल समझ जाना। ठीक है, तो क्या बोला गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सुनो जरा ध्यान से बेटा, सुनो जरा। तो मैंने बोला कि मान लो इस तरह से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूँ R1। देखो दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, इसको मैंने बोल दिया R2, और एक और रेजिस्टेंस, इसको मैंने बोल दिया R3। आप एक बात ध्यान से देखें, एक बात बहुत ध्यान से देखें, तो देखिए हर एक रेजिस्टेंस की जो दोनों भुजाएं हैं, हर एक रेजिस्टेंस की जो दोनों भुजाएं हैं, हर एक रेजिस्टेंस की जो दोनों भुजाएं हैं बेटा, सब आपस में जुड़े हुए हैं साथ, सब आपस में साथ जुड़े हुए हैं। देखो R1 की पहली, R2 की पहली और R3 की पहली साथ जुड़ी हुई है, R1 की दूसरी, R2 की दूसरी और R3 की तीसरी, R3 की दूसरी साथ जुड़ी हुई है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। अब ध्यान सुनो, मान लो कि इसी को फिर किसी बैटरी से कनेक्ट कर देता,
अगर इसी को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देता, आप देखना ध्यान से, देखना जादू देखना, आप ध्यान से सुनो। तो अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो मैं बोला अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट है। बेटा आगे आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, उसे मैं नाम दूंगा पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या नाम दूंगा? पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो उसमें मैं यही चीज़ आपको लिखवाऊंगा अभी कि जब तक बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं आता, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब रेजिस्टेंस, बैटरी, कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना, जब तक बीच में ये कुछ भी नहीं आता तब तक पोटेंशियल सेम रहता है। तब तक पोटेंशियल कैसा रहता है? सेम। देखो यहाँ 0 वोल्ट था तो यहाँ भी 0 वोल्ट है, तो यहाँ भी 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा ना। जब तक बीच में कोई नहीं आ जाएगा तब तक पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा भाई देखो यहाँ पर 0 वोल्ट है ना, यहाँ बीच में बैटरी आ गई, मुझे पता है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट, क्योंकि बैटरी का धर्म ही यही है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर V वोल्ट तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। अब ध्यान सुन, अब ध्यान सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन, देख सुन। तो अगर यहाँ V वोल्ट है तो यहाँ भी कितना? V वोल्ट, और यहाँ भी कितना? V वोल्ट। भाई सेम पॉइंट है ना। देखो यहाँ 0 वोल्ट तो यहाँ भी 0 वोल्ट, तो यहाँ भी 0 वोल्ट, तो यहाँ भी 0 वोल्ट, तो यहाँ भी। होए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो हर एक रेजिस्टेंस पर देखो धक्का सेम है, हर एक रेजिस्टेंस पर धक्का, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट। पर अगर मैं ऐसा बोल देता कि मान लीजिए कि इसमें से करंट I बह रहा है, यहाँ से करंट I गया, यहाँ से करंट I गया। अब बेटा करंट को 3 रास्ते दिख गए सामने, अब करंट को सामने 3 रास्ते दिख गए। ध्यान से देखो, तो ये रास्ता एक है I1, ये रास्ता दूसरा है I2, और ये तीसरा रास्ता है I3। तो मैंने क्या देखा, हालांकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि अगर मैं पहले रेजिस्टेंस के लिए लिखना चाहूँ तो V इज इक्वल टू कितना? I1 R1, दूसरे के लिए V इज इक्वल टू I2 R2, और तीसरा इज इक्वल टू I3 R3, और ये तीनों ही बराबर होंगे क्योंकि तीनों किसके बराबर हैं? V के बराबर। तो मैंने क्या बात तुम्हें सिखाई, क्या बात तुम्हें सिखाई इस फिगर से? क्या तुम्हें बात सिखाई कि करंट थ्रू एवरी रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। ठीक है, कब? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कब? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू एवरी रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू एवरी रेजिस्टेंस इज सेम। भाई साहब ये दोनों बातें अगर तुम्हें याद है तो तुम कभी भी सीरीज पहचानने में कोई गलती करने वाले नहीं हो। पक्की बात एकदम, सोच ले। चल तो एक बार वीडियो को यहीं पे पॉज करना, इसको अच्छे से कॉपी में नोट करना, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, करो जरा एक बार। और बेटा अब तुम्हारे साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफाइन करवाता हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है, उसके बाद ताकि तुमसे सवाल करते हुए गलती ना हो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझना थोड़ा सा। ठीक है, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मतलब है इससे? वो देखो, सुनो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, इसको टोटल ना बोल के तुम नेट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, नेट बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द नेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, ऑफर्ड बाय द सर्किट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, जब सर्किट में से करंट बहता है तो जो नेट रेजिस्टेंस सर्किट उसको देता है वही क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो यहां से मेरे को एक बात समझ आई, यहां से मेरे को एक बात समझ आई। क्या समझ आई? द रेजिस्टेंसेस थ्रू विच, द रेजिस्टेंस थ्रू विच नो करंट इज पासिंग, थ्रू विच नो करंट इज पासिंग आर नॉट काउंटेड, याद रखना, आर नॉट काउंटेड इन आर इक्विवेलेंट। सर्किट का वो हिस्सा, सर्किट का वो रेजिस्टेंस जिससे करंट पास नहीं कर रहा, उसे आर इक्विवेलेंट में काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? क्योंकि आर इक्विवेलेंट होता क्या है बेटा? ये वो रेजिस्टेंस होता है जो सर्किट देता है जब करंट उसमें से बहता है। तो अगर किसी रेजिस्टेंस में से करंट ही नहीं बह रहा तो वो आर इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? आज के बाद याद रखोगे ना ये बात, घबरा तो नहीं जाओगे, सोच लो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, फटाफट से देखो डेरिवेशन समझ लो, सवाल समझ लो। मैं तो उसको सवाल समझता हूँ, देखो जरा सवाल समझो। देखो क्या बोला गया, बोला गया ऐसे टुचुक 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 टुचुक। रेजिस्टेंस से बोलो सीरीज में के पैरेलल में, तुम बोलो, बोलो सीरीज में के पैरेलल में। सीरीज में भैया इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने बोला मान लो रेजिस्टेंस है R1, मैंने बोला रेजिस्टेंस है R2, मैंने बोला रेजिस्टेंस है I3, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये नहीं भी करा था तुमको, बस इतना ही सवाल दिया गया कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तुमको सवाल दिया गया फाइंड, फाइंड R इक्विवेलेंट
बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ऐसा सवाल बोला गया कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ये तो मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, हालांकि सवाल में दिया हुआ नहीं था, ठीक है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताओ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ध्यान से देखो, हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें से कुछ आई करंट बह रहा होगा, बह रहा होगा कि नहीं बह रहा होगा, टच 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 टच, बह रहा होगा कि नहीं बह रहा होगा यार, अरे हाँ ना तो बोल दे यार, बह रहा होगा ना। देखो सुनो ध्यान से देखो, तो मैंने बोला कि चलो मान लो उसमें से V1 ये खा गया, V2 ये खा गया, V3 ये खा गया, बताया था नहीं बताया था, यहाँ 0 वोल्ट तो यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ 0 तो यहाँ V वोल्ट। ध्यान से देख, ध्यान से देख, आजा सुन, ध्यान से देख। तो क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, सुने जरा ध्यान से, क्या लिखा गया कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान से देख, तो पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि V1 इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, IR1, बात समझ आई। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू IR2, अरे V इज इक्वल टू IR जानते हो ना ओम्स लॉ, ऐसे ही V3 इज इक्वल टू IR3, पक्की बात। ध्यान से देख, तो V इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब सुनो जरा, अब आर इक्विवेलेंट की बेसिक डेफिनेशन कि इन आर इक्विवेलेंट बेसिकली वो रेजिस्टेंस है, आर इक्विवेलेंट बेसिकली वो रेजिस्टेंस है कि अगर सर्किट के सारे रेजिस्टेंस को हटा दूं, सर्किट के सारे रेजिस्टेंस को हटा दूं और उस एक को लगा दूं, और उस एक को लगा दूं, तो भी उतना ही करंट फ्लो करे जितना पहले कर रहा था, जितना पहले कर रहा था। ये आर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन होती है। क्या होता है आर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन, कि सर्किट के सारे रेजिस्टेंस को हटाकर एक ऐसा रेजिस्टेंस सर्किट में लगा दूं, एक ऐसा रेजिस्टेंस सर्किट में लगा, यार हाना तो बोल, एक ऐसा रेजिस्टेंस सर्किट में लगा दूं कि जितना करंट पहले फ्लो कर रहा था उतना ही अब भी करे। मतलब कि नया सर्किट कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कि नया सर्किट कुछ ऐसा हो जाए कि ये V और ये R इक्विवेलेंट, और अभी भी उतना ही करंट सर्किट में फ्लो करता रहे, किसी को पता भी ना चले कि सारे रेजिस्टेंस हटा के एक लगाया गया है। तो इसके लिए अगर तुम लिखना चाहोगे तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए तुम लिखोगे कि V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो पुट करो उसके अंदर, तो क्या आया, IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, आई ने आई को मार दिया, तो जो R इक्विवेलेंट आया वो क्या आया, R1 आया प्लस R2 आया प्लस R3 आया। ये सवाल में कभी भी नहीं पूछा जाता, पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड में भी कभी नहीं पूछा जाएगा, जेई में भी कभी नहीं पूछा जाएगा। पर आज की बात तुम्हें बात समझ आनी चाहिए कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो ऐसे सीधे जुड़ जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ना ये कभी बोर्ड में पूछेगा और ना जेई में। क्या मेरी बात समझ आ गई, पर अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आओ सुनो, फटाफट से पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाता हूँ तुम्हें। देखो सुनो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सुनो जरा ध्यान से। तो क्या बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से ये रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, ये रहे टच 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 टच, ये रहे ऐसे टच 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 टच, ये रहे, देखो सुनो। तो ये बोला गया कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो बोला गया कि बताओ कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। ए और बी के बीच में बोल रहा था कि आर इक्विवेलेंट बताओ, हमेशा पॉइंट बताएगा वो जहाँ जहाँ के बीच में निकलवाना होगा, ठीक है। तो बोला ए और बी के बीच में बताओ, तो मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा चलो इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट, तो ये 0, तो ये 0, तो ये 0, तो ये V, तो ये V, और यहाँ से करंट अगर आई गया तो इसमें गया I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3। पर ये बात तो मुझे समझ आती है कि भैया जो टोटल करंट है ना वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा ध्यान से देख, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट, इससे क्रॉस कितना V वोल्ट, इससे क्रॉस कितना V वोल्ट। अरे दिख रहा है ना यार, ये V है तो ये भी V, तो ये भी V, तो ये भी V, बात समझ आ गई। अच्छा ध्यान से देख, तो इस वाले के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए, देख सुन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सन्नाटा हूँ, देखो I1 इज इक्वल टू V बाय R1 लिख सकता हूँ ना बेटा, पहले रेजिस्टेंस के लिए लिख सकता हूँ, लिख सकता, अरे हाँ ना तो बोल, V बाय R1। ऐसे I2 के लिए कितना, V बाय R2, ऐसे I3 के लिए V बाय R3। अच्छा, तो I इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अच्छा, आर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है कि सारा झाम झमेला, सारा ताम झमेला सब हटा के आप इसको एक रेजिस्टेंस से, ऐसे रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करो जिससे सर्किट में बहने वाले करंट पर कोई फर्क ना पड़े, उसे ही बोला गया आर इक्विवेलेंट, उसे ही बोला गया आर इक्विवेलेंट। मतलब कि जो नया सर्किट बनने वाला है, प्यारे बच्चों, गधेड़ों, सन्नाटों, जो प्यारा, जो ये जो नया सर्किट, प्यारा सर्किट क्या, नया सर्किट जो बनने वाला है वो ऐसा होना चाहिए, कैसा,
आर इक्वलेंट और ये वी वोल्ट की बैटरी, नन्ही सी प्यारी सी सुंदर सी बैटरी, इसमें से हाई करंट पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए, पक्की बात एकदम। अब ध्यान सुन, तो इसके लिए आर इक्वलेंट के लिए कैसे लिखेगा तू, इसके लिए लिखेगा, देख सुन ध्यान सुन, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट, पक्की बात। अब ध्यान सुनो, इसके अंदर पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो ये सारी की सारी चीजें। देखो सुनो, ये इसको बोल ले 1 नंबर, कोई बात नहीं, 2 नंबर बोल ले इसको। चलो 2 नंबर में पुट करो, v बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू v बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री। वी ने v को मार दिया, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री। मतलब जब पैरेलल में होंगे तो उस समय कैसे जुड़ेगा, 1 बाय ओके जुड़ेगा। और मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 बाय आर इक्विवेलेंट चाहिए, क्या आर इक्विवेलेंट चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए। इसलिए जो भी आंसर आए उसका उल्टा कर देना, जो भी आंसर आए उसका उल्टा कर देना, जो भी आंसर आए उसका उल्टा कर देना, क्योंकि मुझे 1 बाय आर इक्विवेलेंट नहीं, मुझे क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए भाई साहब, क्या चाहिए मुझे, आर इक्विवेलेंट। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पक्की बात। देख सुन, एक और सवाल कराता हूँ, आज के बाद रिजल्ट याद रखेंगे। हालांकि हमें 10वीं क्लास में पढ़ाया गया था, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। मैंने बोला ये R1, ये R2, मैंने बोला ये A, मैंने बोला ये B, बोलो आर इक्विवेलेंट बताओ A और B के बीच में। तो ध्यान से देख, क्या पैरेलल नजर आ रहे हैं, क्या सीधे सीधे पैरेलल नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखो। तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, एलसीएम लिया R1 R2, ऊपर आया R1 प्लस R2। क्या मुझे 1 बाय आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसका उल्टा कर दो, आर इक्विवेलेंट सीधा आज के बाद याद रखूंगा मैं, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। 10वीं क्लास में गधेड़ा वाला फॉर्मूला सिखाया गया था, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पक्की बात एकदम। नहीं सिखाया गया तो अब सीख लो कि आर इक्विवेलेंट कितना आता है पैरेलल में, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। यार पक्की बात एकदम, सोच ले बेटा। जब 2 और 4 को जब सीरीज में लगाया जाएगा तो आंसर आएगा 6, आंसर आएगा 6। अरे 2 और 4 को जब क्या बोलते हैं, 2 और 2 को जब सीरीज में लगाया जाएगा तो आंसर आएगा 4, आंसर आएगा 4। पर जब 2 और 2 को पैरेलल में लगाया जाएगा, पर जब 2 और 2 को पैरेलल में लगाया जाएगा तो आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 1। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। जब 4 और 4 को सीरीज में लगाया जाएगा तो आंसर आएगा 8, आंसर आएगा 8। पर जब 4 और 4 को पैरेलल में लगाया जाएगा उस समय आंसर आएगा 2, पक्की बात एकदम। घबराना मत, जब मैं बाद में यूज करूंगा इसको, बोलो घबरा तो नहीं जाओगे, पक्की बात एकदम। 6 और 3 को जब सीरीज में लगाओगे तो आंसर आएगा 9, पर जब पैरेलल में लगाओगे तो आंसर आएगा 2। 6 गुना 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3, 18/9, आंसर आएगा 2। कोई परेशान वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करूंगा मैं, ऐसे हिसाब लगाऊंगा, तुम बोलोगे कौन सा हिसाब लगा रहा है, समझ जाना मैं सीरीज बोल रहा हूँ या पैरेलल, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो इसको फटाफट से एक बार नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, करो। लो आओ, देखो शर्म आ गई बिल्कुल एकदम, गलत नहीं करना है, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना है, खुद से करना है। लो बिल्कुल शर्म आ गई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसके अंदर। गलत करा तो घर पे जाके, घर पे ही तो हो तुम, शीशे के सामने खड़े होकर रोल देना कि मैं ये ऐसा क्यों। ए बी, बिल्कुल शर्म आ गई, पेन नहीं चलना चाहिए। 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम, आंसर बोलो, RAV बोलो, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, सोचो, पेन मत चलाना, मम्मी का समय तुम्हारे ऊपर, जल्दी करो। 4 और 4 2, अरे हाँ ना तो बोल, ध्यान से देख, 4 और 4 2 पैरेलल में है कि नहीं है यार, अरे पैरेलल में है कि नहीं है, बोलो पैरेलल में है कि नहीं है, देखो ध्यान से देख, 4 और 4 2, 2 और 2 4, 4 और 4 देख ध्यान से देख, 4 और 4 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, आंसर आया 6 ओम। अरे आंसर आया 6 ओम, पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम समझ गए ना 4 और 4 2 ओम कैसे बोला मैं, जब मैं 4 और 4 2 ओम बोला इसका मतलब कैसे है, ये पैरेलल में, कैसे है बेटा, पैरेलल में, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सोच लो एकदम 110%, ध्यान से देख लो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब बेटा सुनो जरा, एक और सवाल मैं तुम्हें कराता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उसकी, ठीक है। आज के बाद तुम्हें वो समझ आना चाहिए अच्छे से, देखो सुनो। तो क्या सवाल बोला गया, क्या सवाल बोला गया, सवाल देखो ऐसा बोला गया कि मान लीजिए कैसे 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 बोला, इस तरह से एक सर्किट है अपने पास, ठीक है। इस तरह से एक सर्किट है, बोला ये 2 ओम मान लो, ये ऐसे 4 ओम मान लो, और ये ऐसे बोला कि चलो 6 ओम मान लो। कितना मान लो, 6 ओम मान लो। देखो मुझे पता है कि जब सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस, तो करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। करंट कैसा रहता है बेटा, सेम रहता है। पर क्या हो कि अगर ये पैरेलल में हो तो, क्या हो कि अगर ये पैरेलल में हो तो, और तुम्हें बोला गया कि बेटा मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए 12 एम्पियर का करंट ही एंटर कर रहा है। कितने एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है, 12 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है। तुमको बोला गया कि फाइंड करंट इन एवरी ब्रांच, फाइंड करंट इन एवरी ब्रांच, ठीक है। एक बार जरा वीडियो को स्टॉप करके एक बार सोचो जरा कि तुम कैसे करोगे, इसे करो एक बार,
सुनो बेटा ध्यान से देखो, तो तुमने करा होगा नहीं करा हुआ है ना, एक बार तो करा है। देख ध्यान यार, करना जरूर, अगर नहीं करोगे तो फिर देख लो शॉर्ट ट्रिक का कोई फायदा नहीं है। देखो सुनो, अब सुनो देखो, तो बच्चा इसको सोचता 10वीं लेवल का बच्चा, तो इसे कैसे करता, मैं तुम्हें वो करवाता हूँ। बच्चा सबसे पहले क्या करता कि इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता, जो कि सही तरीका है, मैं भी निकालता हूँ। देखो सुनो आओ, तो ये तो पैरेलल में है, तो देखो सोल्यूशन करते हैं इसका, है ना। तो 1/r इक्विवेलेंट, ध्यान से देखना पूरा, एक तो ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ जैसा बच्चे को करना चाहिए, जैसा मतलब 10वीं क्लास का बच्चा करता, और एक वो मेथड जो अपने को आना चाहिए, ठीक है। और वैसा ही सीखना तुम, जैसा मैं सिखाऊं फिर, ठीक है। सुनो, तो कैसे करेगा बच्चा, ऐसे करेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम आया कितना 12, तो कितना आया 2 छके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 12/11 ओम, कितना आया 12/11। ये तो करा उल्टा कर दिया ना यार, 1/r इक्विवेलेंट था ये, तो आर इक्विवेलेंट आ गया। फिर बच्चा क्या करेगा, बच्चा बोलेगा कि सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब देखो बच्चा कैसे सोचेगा, मैं तुम्हें बता, बच्चा सही सोच रहा है अब तक, कोई गलत थोड़ी करा है उसने। तो बच्चा क्या सोचेगा, सर आपने बोला था कि आर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इन तीनों को उस एक रेजिस्टेंस से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा सही कह रहा तू। तो उसने लगाया 12/11 ओम, और करंट कितना बह रहा है, करंट बह रहा है 12 एम्पियर, करंट बह रहा है 12 एम्पियर। इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस को कितने की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस को कितने की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V इज इक्वल टू आई कितना, बोल तू बोल, 12 इंटू आर कितना 12/11, मतलब कि 144/11 वोल्ट की बैटरी से अपने सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है। अब बच्चा कैसे करेगा, अब बच्चा वापस सर्किट पर लौटेगा। अब बच्चा क्या करेगा, सर हम तो हो ही नहीं पाए थे सर, इतना कहाँ सोचा सर हमने, है ना। देखो सुनो, ऐसे करते हैं 10वीं क्लास में, अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़ के आए होगे तो, बाकी नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, पढ़ाना अब अपनी गारंटी है। अब ध्यान सुनो, तो ये आया 2 ओम, ये आया 4 ओम, ये आया 6 ओम। इसका मतलब कि इसको कितने की बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, सुनो देखो, मतलब कि 144/11 वोल्ट। तो कुछ करंट गया यहाँ से, कितना करंट गया था 12 एम्पियर का करंट गया था, तो वो यहाँ पे चला गया था। यहाँ पर करंट गया I1, यहाँ पर करंट गया I2, यहाँ पर करंट गया I3, ऐसा ही सोचा होगा ना। देखो यहाँ जीरो, तो यहाँ सब जगह जीरो, यहाँ सब जगह V वोल्ट, यहाँ सब जगह V वोल्ट, V वोल्ट तुम जानते ही हो अब कितना 144/11। अब ध्यान सुन, तो I1 क्या है, सर आपने बोला था ना हर एक रेजिस्टेंस में करंट बताओ, तो सर मैंने कर दिया। देखो सुनो, मैंने कहा कैसे करा, बोला सर ऐसे देखो, तो I1 इज इक्वल टू V/R1, V/R1, इसका मतलब कि 144/11 इंटू 2 कितना आया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72/11 एम्पियर I1। मैंने कहा बिल्कुल सही निकाला बेटा, शाबाश, सही निकाला है उसने, है ना। I2 इज इक्वल टू V/R2, कितना 144/11 इंटू R2, 4, 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 सिक्के 24, और ये आया 11 एम्पियर। मैंने कहा बेटा बिल्कुल शाबाश, एकदम बहुत बढ़िया किया है। इसी तरह से I3 इज इक्वल टू V/R3, इसका मतलब कि 144/11, और ये आया 6, तो 6 दूनी 12, 2 बच गया, 6 चौके 24, और ये 11, और ये एम्पियर, ठीक है। बोला सर ऐसा ही करना चाहिए था क्या, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही किया। और सुनो, अगर गलती लगे ना कहीं पे, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम देख लो, अगर वो 12 एम्पियर आ रहा है तो तुम्हारा एकदम सही है, नहीं तो भैया कुछ तो गलत है, ठीक है। हालांकि 12 आ जाएगा, देखो तुम, मैंने सही करा एकदम। तो इस तरह से 10वीं क्लास का बच्चा इस सवाल को सॉल्व करता है। पर बेटा दिस इज नॉट द राइट मेथड, दिस इज गुड मेथड, मतलब ये भी नहीं बोलना चाहिए दिस इज राइट मेथड, नहीं है, राइट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज नॉट द मेथड विच वी आर गोइंग टू अडाप्ट, ठीक है, वाइल टेकिंग द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी दूंगा यार ये I1 I2 I3 निकालने के लिए, तो सम शॉर्ट मेथड मस्ट बी देयर, ठीक है। तो वो शॉर्ट मेथड मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो जरा एक बार इसको नोट करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो ज़रा, देखो शॉर्ट मेथड की चर्चा करें। देखो सुनो, तो क्या सवाल था, सवाल ये था, क्या था, ऐसे था, टचो 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 टचो, ये था 2 ओम, ये था 4 ओम, ये था 6 ओम, और यहाँ से करंट एंटर करा 12 एम्पियर, यहाँ से करंट एंटर करा 12 एम्पियर। मैंने बोला चल ऐसा मान ले कि इसमें से करंट गया I1, इसमें से करंट गया I2, इसमें से करंट गया I3, ठीक है, पक्की बात एकदम। देखो ध्यान से सुनो, तो मैं ये बात जानता हूँ कि V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R, इसका मतलब कि जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वहाँ पर करंट सबसे कम जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वहाँ पर करंट सबसे कम जाएगा। मतलब बेसिकली जो करंट है, मैं ऐसा कह सकता हूँ फॉर द टाइम बिंग कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तुम इसे ऐसा समझो कि मान लो कि तुम्हारे सामने 2 रास्ते हों, एक पर बहुत सारे फूल बिछा दिए जाएँ, एक पर थोड़े से कांटे बिछा दिए जाए, तो कहाँ से ना प्रेफर करोगे, फूलों से ना, कांटों से थोड़ी जाओगे, कुछ को गथड़ जाएंगे तुम में से कांटों से भी, पर कोई बात नहीं, ज़्यादातर आम इंसान तो एलियन नहीं, हम लोग कहाँ से जाएंगे, फूलों से जाएंगे। तो रेजिस्टेंस बेसिकली कांटे की तरह है ना करंट के लिए। तो ध्यान से देखो, तो मैं बोलूँ कि मान लो इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया,
मैं बोलूँ कि मान लो इसको वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, कैसे, ध्यान सुनिए अब जरा, देख सुन, मैं जैसा गणित है, ये गणित है, तुमको आना चाहिए बिल्कुल। ये देखो I1 मैंने क्या बोला, रेशो I2 रेशो I3 इज इक्वल टू V बाय R1 रेशो V बाय R2 रेशो V बाय R3। हाँ, ऐसा होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स है ना, 10वीं क्लास में पढ़ी है। ठीक भाई, तो I1 रेशो I2 रेशो I3 इज इक्वल टू, देखो V के जगह पे क्या रखूँ मैं, V की जगह तो V मुझे पता ही नहीं, देखो V ने V को मार दिया हर जगह से, है ना। तो R1 कितना था, 1/2 रेशो 1/4 रेशो 1/6। इस रेशो को ना थोड़ा मस्त कर लेते हैं, मस्त कर लेते हैं मतलब कि इनके एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं ताकि रेशो अच्छा हो जाए, कंप्लीट रेशो हो जाए फिर, है ना। तो I1 रेशो I2 रेशो I3, एलसीएम कितना आया था इसका, 12 आया था ना, याद है ना। बेसिकली इसको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है ताकि रेशो मस्त हो जाए, मस्त हो जाए मतलब ऊपर की तरफ आ जाए सारा, नीचे कुछ ना बचे। तो मैंने पता है वो 12 आता है नंबर वो, तो 12 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये 12 से ये आया 6, है ना, रेशो 3 रेशो 2, यही तो आया। इसका मतलब ध्यान से देख, तो करंट के टोटल हिस्से कितने हैं, करंट के हिस्से 6 और 3 9 10 11, मतलब करंट के 11 हिस्से हैं, करंट के 10 और 1 11 हिस्से हैं, मतलब कि करंट के कितने हिस्से हैं बेटा, करंट को 11 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि करंट को, यार तुमको रेशो पता है कि नहीं पता है, जानते हो ना, तो इसका क्या मतलब है कि करंट को बेसिकली 11 बराबर बराबर हिस्सों में से बांटा गया। उन 11 हिस्सों में से 6 हिस्से, ध्यान से सुनियो, उन 11 हिस्सों में से 6 हिस्से भाई साहब 2 ओम से गए, उन 11 हिस्सों में से 3 हिस्से भाई साहब 4 ओम से गए, उन 11 हिस्सों में से भाई साहब 2 हिस्से 6 ओम से गए। क्या तुम्हें बात समझ आई? अब सुनो जरा, ध्यान सुनो, I1 देख मैंने डायरेक्ट लिखा मैंने, छठा हिस्सा, ध्यान से सुन, छठा हिस्सा 11वें हिस्से में से, ध्यान से सुन, छठा हिस्सा 11वें हिस्से में से किसका, 12 एम्पियर का, किसका, 12 एम्पियर का, ध्यान से सुन ले, छठा हिस्सा टोटल हिस्सों में से किसका, 12 एम्पियर का, भाई साहब किससे गया, 2 ओम से, 12 6 72 बटा 11 एम्पियर। क्या यही आंसर आ रहा था? अरे क्या यही आंसर आ रहा था? ध्यान से देख, तो I2 इज इक्वल टू, ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो तीसरा हिस्सा 11 हिस्से में से, 11 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा किसका, 12 एम्पियर का, 36/11 एम्पियर। भाई साहब क्या यही आंसर आ रहा था? ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो दूसरा हिस्सा 11 एम्पियर का, किसका, 12 का, है ना, दूसरा हिस्सा 11 पार्ट में से, दूसरा हिस्सा टोटल 11 पार्ट में से किसका, 12 एम्पियर का, कितना, 24/11 एम्पियर। क्या यही आंसर आ रहा था? तू ध्यान से देख, तो मैंने एक लाइन में सॉल्व करा है, एक एक लाइन में करंट निकाला है मैंने, और वहां पर कितना कुछ करना पड़ा, पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ा, है ना, उसके बाद फिर कितनी कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, वी निकालना पड़ा, फिर हर एक में करंट डिवाइड करना पड़ा, फिर एक एक करंट आए थे। यहाँ पर तू देख, मैंने सीधा 1/, का रेशो लिखा, रेशो को मस्त किया, आंसर मस्त किया का मतलब समझ गया, बेसिकली कंपोनेंट और डिविडेंडो कहते हैं तुम्हारे मैथमेटिक्स में यार इसको। अपन तो देखो इसको फिजिकली समझते हैं एकदम, है ना, बिल्कुल इसकी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए कि टोटल 11 हिस्से में से छठा हिस्सा, 6 हिस्से करंट के, टोटल 11 हिस्से में से करंट का 6 हिस्से कहाँ से गए, 2 एम्पियर में से। देखो जहां पर रेजिस्टेंस सबसे कम है, करंट के ज्यादा हिस्से वहां से गए हैं, करंट के ज्यादा हिस्से, ज्यादा उसके टुकड़े वहां से गए हैं, और जहां पर रेजिस्टेंस कम है, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट का कम हिस्सा वहां से गया है ना। देखो सुन लो, ध्यान से देख लो, 24/11 तो बहुत कम है ना यार, हाँ ना तो बोल दे यार, पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो तो एक बार इस मेथड को आराम से ज़रा लिख लो उसको, फिर अब तुम्हारी प्रैक्टिस कराता हूँ एक बार, ठीक है, करो ज़रा। चलो देखो, सवाल बोला गया तुम्हें कि 8 एम्पियर का करंट है, ये 2 ओम, ये 4 ओम, बताओ किस ब्रांच से कितना जाएगा। मम्मी का समय, वीडियो को स्टॉप करो। देखो सुनो, आओ, तो मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने करा होगा यार, पक्की बात एकदम, है ना। सुनो तो क्या लिखा मैंने कहा चलो इसमें से गया I1, इसमें से गया I2, तो क्या लिखा, I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1/2 रेशो 1/4, रेशो को मस्त करो, I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 से 2 दूनी 4, और ये 4 2:1, कितना आया, 2:1। तो I1 कितना आया बेटा, I1 आया 2/3 इंटू 8, I2 कितना आया, 1/3 इंटू 8, आंसर। यार हाँ ना तो बोल यार, आया कि नहीं आया, क्या आया, I1 कितना आया, 2/3 ऑफ 8, और I2 क्या आया, 1/3 ऑफ 8। पक्की बात है क्या? सोच लो, देखो इतने से में सवाल सॉल्व हो गया, कहाँ इतना सब इक्विवेलेंट निकालता, ये करता वो करता, इतना थोड़ी करना होता है यार, बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। सोच लो, लो एक और सवाल कर लेते हैं, आ जाओ, सुनो 3 का कर लेते हैं, लो, टचू 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 टचू, ध्यान से देखो, टचू 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 टचू, फिर ऐसे टचू 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 टचू, है ना। यहाँ से मान लो करंट एंटर किया 10 एम्पियर, कितना एंटर किया, 10 ओम, मैंने कहा 5 ओम, मैंने कहा 10 ओम, मैंने कहा 15 ओम, ठीक है, बात समझ आ गई। चलो फटाफट से वीडियो को स्टॉप करो, करो एक बार जरा, मम्मी का समय करो।
देखो सुनो, मैं करता हूँ, ध्यान से देख। मैंने बोला I1, मैंने बोला I2, मैंने बोला I3, तो क्या लिखा, I1 रेशो I2 रेशो I3 इज इक्वल टू 1/5 रेशो 1/10 रेशो 1/15 रेशो 1/15। चलो रेशो को मस्त करो एक बार जरा, रेशो को मस्त कर लेंगे। तो रेशो को मस्त करना तो मुझे आता ही है यार, है ना। ध्यान से देखो, I1 रेशो I2 रेशो I3 किससे 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 30 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 30 से करोगे तो कितना आएगा 6, 5 छंगे 30 ना। ये कितना आएगा 3, रेशो कितना आएगा 2, है ना। तो देखो सीधा सीधा लिखता हूँ, देख I1 इज इक्वल टू 6/6 7 8 9 10 11, ये भी 11 पार्ट है ना। 6/11 किसका, 10 एम्पियर का, ठीक है। I2 इज इक्वल टू 3/11 किसका, 10 एम्पियर का। I3 कितना, बोलो सन्नाटो, 2/11 किसका, 10 एम्पियर का। तो भाई साहब एक लाइन में आंसर आ गया, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो एक बार इसको अच्छे ढंग से नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लो आ जाओ, देखो शर्म आ गई बिल्कुल पूछते हुए, आना चाहिए हर एक बच्चे को। मम्मी का समय नहीं आया तो टचू 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 टचू, और ऐसे टचू 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 टचू, और ऐसे टचू 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 टचू। मैंने बोला ए, मैंने बोला बी। अब देखो क्या क्या वैल्यू दी गई। मैंने बोला देख 4 ओम, मैंने बोला 2 ओम, मैंने बोला 10 ओम, मैंने बोला 2 ओम, मैंने बोला 4 ओम, मैंने बोला 3 ओम। चलो ए और बी के बीच में आर इक्वलेंट, आर ए बी बताओ, आर ए बी बताओ। मम्मी का समय तुम्हारे पार करो। चलो आओ, देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, मैंने ऐसा सोच रहा हूँ कि तुमने करा होगा। देखो सुनो ध्यान से, देखो ओरल करते हैं। देखो 4 और 2 6, देखो ध्यान से सुन, 4 और 2 6, 6 के साथ 3 पैरेलल, 4 और 2 6, 6 और 3 2, अरे 6 और 3 2, 2 और 10 12, 2 और 10 12, तो मतलब ये टोटल कितना हो गया 12, और ऊपर कितना हो गया 6, 6 और 12 पैरेलल में, 6 और 12 पैरेलल में। तो आर ए बी 6 गुणा 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 12 कितना आया 18। तो 18 12 72, 18 तो कितना आया 4, 4 ओम, है ना। कितना आंसर आया 4 ओम। तो क्या तुम्हारा भी 4 आ रहा है क्या यार, हाँ ना तो बोल दो यार। लो एक और कर दो, शर्म आ गई बिल्कुल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सन्नाटो, देखते रहो। आओ सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, देखो ऐसे टुचू 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 ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे थोड़ा सही बनाते हैं यार इसको ना। अच्छा नहीं, ऐसे गंदा गंदा बन गया, सही सही बनाते हैं उसको, ठीक है। आओ सुनो, सही सही बनाएंगे। देखो ऐसे थोड़ी, बच्चा बोले सर समझ ही नहीं आ रहा सर सवाल, सर करेंगे तो तब, आप तो बोल के साइड में हो जाते हो कि शर्म आ गई, ऐसे थोड़ी। आओ सुनो, टुचू टुचू, फिर ऐसे टुचू टुचू टुचू, फिर ऐसे टुचू टुचू टुचू, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। चलो और एक और बनाते हैं, सुनो देखो देखो देखो। मैंने बोला चलो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये सर्किट है तुम्हारे पास, ठीक है, ये सर्किट है। मैंने बोला मान लो ये ए हो गया, ये पॉइंट हो गया बी। मैंने बोला ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया मान लो 1 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया मान लो 8 ओम, ये हो गया मान लो 2 ओम। चलो करो आर ए बी, आर ए बी बताओ, आर ए बी बताओ। मम्मी का समय तुम्हारे पार, जल्दी करो, सोच लो। चलो आओ, देखो सुनो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने करा है। देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, बच्चा क्या करेगा, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। कितना आंसर आया तुम्हारा, ईमानदारी से बताना। देखो फिर मैं आंसर बताता हूँ। सुनो देख, सुन, पता है करंट जो होता है ना, करंट करंट बहुत शाना होता है, करंट बहुत शाना होता है। देखो अरे यार, हाँ ना तो बोल, करंट बहुत शाना होता है। क्या मेरी बात समझ आई, पक्की बात एकदम, ध्यान सुन। करंट शाना तो क्या, देखो कैलकुलेशन भी सपोर्ट कर जाएगी इसको। देख ध्यान सुन, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देख ना, सुनो जरा, 2 और 4 और 1 5, 4 और 1 5, यार हाँ ना तो बोल। और ये कितना था, 2 ओम था ना। चलो भाई आ जाओ, 4 और 1 5। अच्छा 5 के साथ ये पैरेलल है ना, ये कितना है 0 ओम, ये कितना है 0 ओम, तो आंसर आया 0। उस 0 के साथ 10 कैसा है, पैरेलल है, तो कितना है 0। उसके साथ ये कैसा है, पैरेलल है, तो आंसर आया 0। तो बचा कितना 10 ओम। तो आर ए बी कितना 6 और 4 10 ओम। कितना है बेटा 6 और 4 10 ओम। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, पक्की बात एकदम। ध्यान सुन, तो करंट को देख शॉर्टेस्ट रास्ता में रखा है ना बेटा, तो करंट बाकी रास्तों से क्यों जाएगा। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम। करंट किसी और रास्ते से जाने वाला नहीं। मैं तो कहता हूँ कि चलो यहाँ पर अपन एक रेजिस्टेंस लगा भी देते हैं। मैंने कहा 2 ओम, फिर जानते हो फिर करंट यहाँ से नहीं जाएगा, फिर करंट यहाँ से नहीं जाएगा। फिर पता है करंट कहाँ से जाएगा, करंट बहुत शाना है। करंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब देखो करंट भाई साहब 3 रास्ते,
अब करंट क्या देखेगा भाई साहब, 3 रास्ते। तो करंट का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ जाएगा, जहाँ से कम रेजिस्टेंस हो। कम क्या भाई साहब, 0 रेजिस्टेंस है, सारा का सारा करंट यहाँ से निकल लेगा, सारा का सारा करंट यहाँ से निकल लेगा। किसी और रेजिस्टेंस से बहने वाला नहीं, जिससे और किसी रेजिस्टेंस से अगर बहेगा नहीं तो वो आधे करंट में काउंट होने वाले नहीं। तो करंट ऐसा है, टुचू टुचू टुचू, फिर ऐसे टुचू, फिर ऐसे टुचू, फिर ऐसे टुचू, और आंसर। क्या बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर। चलो एक बार इसको नोट कर लो बड़े ढंग से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, सुनो और करते हैं, ध्यान से देखो। तो बोला ऐसा सवाल है, ठीक है, कैसा सवाल है देखो, मैं ड्रॉ करता हूँ पहले आराम से, फिर करेंगे। ठीक है, मैंने बोला मान लो इस तरह का सर्किट है, ठीक है, इस तरह का एक सर्किट है, ठीक है, और हर जगह मान लो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, हर एक ब्रांच पर क्या लगे हुए हैं बेटा, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, हर एक जगह पर रेजिस्टेंस लगे हैं, कोई बात नहीं, लगे रहने दो। अच्छा भाई, लग गए, कितने कितने के, मैंने बोला चलो आर आर ओम के हैं, कितने कितने ओम के हैं, आर आर ओम के, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है। और कहाँ कहाँ निकालना है, बोला ये है पॉइंट ए, और बोला ये है पॉइंट बी, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, चलो करो। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ तुमने ट्राई करा होगा यार। अब ध्यान से देखो, सुनो, आ जाओ। तो क्या देखा मैंने, क्या देखा मैंने, कहा देख ये आर और ये आर सीरीज में देख, है ना, जो करंट इस आर में से बह रहा है वही करंट इस आर में से भी बह रहा है। तो ये आर और ये आर सीरीज में, इसके अलावा देख ये आर और ये आर सीरीज में, क्योंकि जो करंट इस रेजिस्टेंस में से बह रहा है सेम करंट इसमें से भी बह रहा है ना। ध्यान से देख, तो सर्किट, अब देख नया सर्किट कैसा बना, मैं तुम्हें चरणों में सर्किट दिखाता हूँ ताकि तुम्हें फील आए कि हाँ यार देख कैसे हो रहा है ना। ध्यान सुन, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये सीरीज आर और आर सीरीज में 2R, आर और आर सीरीज में 2R। अब देखो नया सर्किट कैसा है बेटा, देखो नया सर्किट ऐसा है, नया सर्किट देखना कैसा है, मैं बना रहा हूँ, देखो सुनो, नया सर्किट बेटा ऐसा बना, फील लेना चीज की, फील लोगे तभी मजा है पढ़ने का, नहीं तो कोई मजा नहीं है। ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, और ये था आर, ये था आर, ये था आर, ये था आर, और सुनो और सुनो और सुनो, देखो तो ये दोनों सीरीज में थे ना, तो 2R हो गया, 2R इसके साथ पैरेलल में, 2R इसके साथ पैरेलल में, मतलब कि सर्किट हो गया ऐसा 2R, ठीक है। और एक और देखो, ये आर और ये आर सीरीज में थे इसके साथ पैरेलल में, तो अब जो नया सर्किट है वो हो गया ऐसा, अब ये, ठीक है। अब ध्यान से देख, तो ये 2R और ये आर पैरेलल में, ये 2R, ये 2R था ना, ये 2R और ये 2R पैरेलल में, तो देखो ये 2R और 2R और R का पैरेलल कितना आता है, देखो सुनो, तो मैंने क्या करा, 1/2R प्लस 1/R, तो कितना आया 2R, इसका एलसीएम आ गया, ऊपर कितना बचा 1 बचा, ऊपर कितना बचा 2 बचा, तो इनका पैरेलल कितना आया, ये आया 2R/3, यह आया 2R/3। अब देखो नया सर्किट फिर से बना, अब देखो फिर से नया सर्किट बना, नया सर्किट देखो क्या बना, सुनो चरणों में सर्किट बनाता चलूंगा ताकि तुम्हें फील आ जाए बिल्कुल एकदम कि हाँ देखो यार सही मजा आ रहा है। देखो नया सर्किट अब ऐसा बना, टचू टचू टचू, टचू टचू टचू, टचू टचू टचू, टचू टचू टचू, टचू टचू टचू। ध्यान से सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन। तो अब देख, 2R का और R का पैरेलल, 2R का और R का पैरेलल कितना आया था, 2R/3, तो अब ये रेजिस्टेंस हो गया 2R/3, ये रेजिस्टेंस हो गया 2R/3, ये है R, ये है R, ये है R, ये है A, ये है B। अब ध्यान से देख, फिर से 2R/3 और 2R/3 सीरीज में, क्योंकि जो करंट इस 2R/3 से गया है वही करंट इस 2R/3 से भी गया है, तो ये 2R/3 और ये 2R/3 कैसे हो गए बेटा, सीरीज में हो गए, तो सीधे जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 4R/3, कितना हो जाएगा 4R/3। अब देखो सुनो सर्किट कैसा बन गया, अब सर्किट ऐसा बन गया, अब सर्किट ऐसा बन गया, ये आर, ये आर, ये आर, ठीक है, ये ए और ये बी, और इसके साथ यहाँ पर देखो ये रहा, है ना। देख सुन, तो ये 2R/3, ये 2R/3 कैसे सीरीज में, तो कितना हो गया 4R/3, और वो 4R/3 इसके साथ आर के साथ पैरेलल में, तो कितना आया 4R/3। क्या बात समझ आ गई? अब ध्यान से देख, तो 4R/3 और आर कैसे हो गए अभी, ये पैरेलल में हो गए, तो उल्टे होके जुड़ेंगे, अरे उल्टे होके जुड़ेंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा 3/4R प्लस 1/R, एलसीएम आया 4R, ये आया ऊपर 3 और ये आया ऊपर 4, तो कितना आया फाइनली, कितना आया 4R/7, कितना आया 4R/7। ध्यान से देख सर्किट कैसा बना, अब सर्किट ऐसा हो गया है, ये आर, ये आर, और ये कितना 4R/7,
7 और ये A और ये B। तुम्हें बात समझ आ गई? अब ध्यान से देख, तो 4R/7 हो रहा है कैसे? सीरीज में। तो कितने जाएंगे? 7 और 4 11R/7। तो अब ये सर्किट कैसा हो गया? अब ये सर्किट ऐसा हो गया, ये R, ये A, ये B, और ऊपर कितना? ये कितना आया? 7 और 4 11, यह आया 11/7 R। कितना आया? 11/7 R। अब देखो 11/7 R और R कैसे हैं? पैरेलल में। तो 1 बाय करके जोड़ेंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर। ठीक है, अब सुनो, देखो यहाँ से, और मैं इसको कितना सिंपल सर्किट बना दिया है ना। तो अगर कभी कभी एक चरण में तुम सॉल्व ना कर पाओ, दिमाग ना चले, तो उसको इस तरह से इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हुए आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, पर बहुत बार तुम ऐसा देखोगे कि यहाँ तो देखो मुझे सीरीज और पैरेलल सीधा साथ साथ दिख रहे थे, तो मैंने कर दिया। अब आगे जैसे मैं तुम्हें सर्किट बताऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे, और कोई भी जो रेजिस्टेंस है वो आपस में सीधा सीरीज और पैरेलल में नहीं होगा, पर फिर भी मुझे टेक्निक पता होनी चाहिए कि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। पर देखो जाने से पहले मैं तुम्हें एक और सवाल देकर जाता हूँ, उस सवाल को तुम करना। जाने से पहले, क्या आगे बढ़ने से पहले, तुम्हें एक और सवाल देता हूँ। ठीक है, उस सवाल को तुम लोग ढंग से करना। ठीक है, सवाल है ऐसा, घबराना मत, बिल्कुल आसान सवाल है, फालतू टाइम पास एकदम। सुनो, तो ये सवाल है, ये सवाल है, बिल्कुल घबराना मत, ऐसे ही है, फालतू टाइम पास सवाल हो जाएगा तुमसे ये। ठीक है, ये है ए और ये है बी। अभी नहीं होगा तो अभी थोड़ी देर की चर्चा करूंगा, उसके बाद तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये सर्किट है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है ध्यान से देख लो, फिर बाद में बोलोगे। यहाँ देखो, टचू 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 टचू, आर 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 आर, सारे के सारे आर आ रहे हैं। ठीक है, और ए और बी के बीच में आपको क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुमसे हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, अभी नहीं होगा तो 2 मिनट बाद पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो सुनो एक बार, तो इसको नोट कर लो अच्छे ढंग से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सुनिए बेटा, आइए ज़रा देखिए ध्यान से। तो मेथड का नाम बोला गया पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या कहता है? पॉइंट पोटेंशियल मेथड, सुनिए ज़रा ध्यान से, क्या कहता है? सिर्फ एक लाइन लिखवाऊंगा, ये एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। क्या लाइन है तुम जानते हो यार पहले से? जब तक बीच में जब तक बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब समझ रहे हो ना? क्या क्या? कि बैटरी हो गई, है ना, रेजिस्टेंस हो गया, कोई कैपेसिटर हो गया, कोई इंडक्टर हो गया, है ना। ये जब तक कुछ ना आ जाए, जब तक बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ना आ जाए, ना आ जाए, तब तक पोटेंशियल सेम ही रहता है, सेम ही रहता है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सवाल सुनो, एप्लीकेशन सुनो, तभी तो मजा आएगा। देखो सुनो, तो क्या सवाल बोला गया? आप सुनो, जैसे तोते उड़ जाएंगे सवाल देख के बच्चों कहीं होंगे तो। अब ध्यान से देख, तो मैं सवाल कराता हूँ, सुनो। देखो, टचू 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 टचू। देखो मैंने बोला चलो मान लो 3 ओम, मैंने बोला चलो मान लो 3 ओम, मैंने बोला चलो मान लो 3 ओम। एक बैटरी, एक वायर यहाँ से यहाँ तक, एक वायर यहाँ से यहाँ तक। 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है लल्लू सवाल, फालतू टाइम पास सवाल, पर उस टाइम पे क्या पता टीचर ढंग से बताते नहीं बताते। अब मैं बताता हूँ, सुनो क्या बोला गया। पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या कहता है कि जब तक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बीच में ना आए कोई ना कोई, तब तक पोटेंशियल सेम रहेगा। इसका मतलब क्या सुना मैंने? इसका मतलब मैंने क्या पाया कि भैया अगर यहाँ का पोटेंशियल अगर ए है ना, तब तक पोटेंशियल, या मान लो पॉइंट पॉइंट सेम ही रहता है, तब तक पॉइंट सेम ही रहता है। तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अच्छा सुन, ये बी है तो ये भी बी है, मतलब ये भी बी है, ये भी बी है, और ये भी बी है। अब आप ध्यान से देखो, अब क्या पता करो, अब ये पता करो सर्किट को देख के, क्या हर एक रेजिस्टेंस के, ध्यान सुन जो मैं बोल रहा हूं, क्या हर एक रेजिस्टेंस के, क्या दोनों नुक्कड़ कवर हो गए हैं क्या? देखो, पहले रेजिस्टेंस की बात करूं तो देखो दोनों नुक्कड़ कवर हो गए ए बी। दूसरे रेजिस्टेंस की बात करो तो दोनों नुक्कड़ कवर हो गए ए बी। तीसरे रेजिस्टेंस की बात करो, दोनों नुक्कड़ कवर हो गए ए बी। अब सर्किट में ये देखो कि कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट है भाई साहब। कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट, ए और बी। तो जिन जिन के भी बीच में रेजिस्टेंस निकालना हो, उन्हें सबसे आखिरी में नुक्कड़ पर रखें, और उनके बीच में रेजिस्टेंस जो भी हो उन्हें मार्क करते जाएं। सुने, ए और बी के बीच में, ध्यान सुनो, ए और बी के बीच में 3 ओम का एक रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में 3 ओम का एक
रेजिस्टेंस। ध्यान से देख लो, सुन लो, मैंने क्यों काटा, मैंने जानबूझ के काटा ताकि वो रेजिस्टेंस दोबारा काउंट ना हो जाए। सर 3 में भी भूल जाओगे क्या, अरे आगे आगे देख, तो बहुत सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे, तो फिर ध्यान नहीं रहता कि कौन सा काटा और कौन सा रख लिया। ठीक है, तो इसलिए हाथ के हाथ काट देते हैं। ठीक है, तो जो भी रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर लिख दिया उसे काट दो। फिर ए और बी के बीच में एक और 3 ओम का रेजिस्टेंस मैंने कर ले, टचू टचू टचू, ए और बी के बीच में एक और 3 ओम का रेजिस्टेंस। फिर ए और बी के बीच में एक और 3 ओम का रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में एक और 3 ओम का रेजिस्टेंस। तू बता आंसर कितना है, खुद से बोल आंसर कितना है। नहीं आया तो शीशे के सामने रो देना। कितना आया, 1 ओम। तीनों पैरेलल में ना बे, यार आना तो बोल। पक्की बात, एकदम आसान सवाल है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, तो यही करना होता है हर बार, कुछ भी गंदा डायग्राम हो, कितना भी इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए, सिंपल डायग्राम बनाए, सॉल्व कर लें। सुनो जरा क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया ऐसा, देखो, टचू 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 टचू, ये ए और ये बी। मैंने बोला 6 ओम, मैंने बोला 6 ओम, मैंने बोला 6 ओम। चलो करो, मम्मी कसम तुम्हारे पर खुद से करना, एक बार देखो, कर लो एक बार ज़रा। देखो सुनो क्या करें, पॉइंट मार्क करें। देख सुन, तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए है, ये बी है तो ये भी बी है, तो ये भी बी। घूम जाए इसके ऊपर, कहीं और कुछ भी थोड़ी है। ये भी बी तो ये भी बी और ये भी बी। ध्यान से देख के हर क्वेश्चन के तीनों नुक्कड़ कवर हो गए। हाँ जी हो गए। कितने पॉइंट मिले, 2 पॉइंट मिले, ए मिला एक बी मिला। ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में 6 ओम, 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 ए और बी के बीच में 6 ओम। आंसर बोल, नहीं हो तो घर पे रोना। कितना आया ए और बी के बीच में, बोल कितना आया, 2। कितना आया, 2। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ध्यान से देख, एक और देख, एक और देख, टच 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 टच, ये ए और ये से बी। ठीक है, मैंने बोला 1 ओम, मैंने बोला 3 ओम, मैंने बोला 3 ओम, मैंने बोला 3 ओम। चलो ए और बी के बीच में करंट रेजिस्टेंस बोलो, करो जरा एक बार। ठीक है, अच्छा सवाल है, करो। चलो आ जाओ, मैं देखता हूँ, सुनो, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देख सुन बेटा, ये बी तो ये बी, बात समझ गई, ये भी बी, बात समझ आ गई, ये भी बी, बात समझ आ गई, ये भी बी, बात समझ आ गई। अच्छा ये बी है तो क्या ये बी है, नहीं। ये बी है तो क्या ये बी है, नहीं। ये बी है तो क्या ये बी, नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं है। सुन, अच्छा ये ए है तो क्या ये ए है, ना भाई साहब बिल्कुल नहीं है, बीच में रेजिस्टेंस बैठा है। अब तो अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं चल रहा हो तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लें, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लें। मैंने सी मान लिया, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब सुनो, क्या हर एक रेजिस्टेंस के तीनों नुक्कड़ कवर हो गए हैं। मैंने देखा, इसका ए और सी, इसका सी और बी, इसका सी और बी, इसका हाँ हो गया। बोला कि जिन पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना हो उन्हें सबसे नुक्कड़ में लिखो, उन्हें सबसे नुक्कड़ में लिखो। और अगर कोई और पॉइंट आ रहा हो तो उसे बीच में लिख लो, उसे बीच में लिख लो और रेजिस्टेंस मार्क कर दो। ए और सी के बीच में 1, ए और सी के बीच में 1, फिर सी और बी के बीच में 3, फिर सी और बी के बीच में 3, फिर सी और बी के बीच में 3, तो सी और बी के बीच में 3 लिख देता हूँ। फिर सी और बी के बीच में 3, तो फिर सी और बी के बीच में 3। क्या तू आंसर जानता है, 3 3 3 1, 3 और 3 3 3 3 1, 1 और 1 2, आंसर आया 2, आंसर आया 2। नहीं आया हो तो रोना, शीशे के सामने खड़े हो जाना, फटाफट से रोना, फिर आ जाना वापस। आओ सुनो, क्या समझ आ गया, पक्की बात एकदम, कोई घबराहट नहीं तुम्हारे मन के अंदर। लो एक बार नोट करो, फिर और कराता हूँ। आओ सुनो, देखो और सर्किट सॉल्व करते हैं। सुनो सुनो, सुनते चलो। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, इन प्यारी प्यारी राहों में कहीं हम खो जाएं। आओ सुनो, देखो, तो ये कितना आया, ये आया आर, ये आया आर, ये आया आर, ये आया आर और ये आया आर। ध्यान से देखो, थोड़ा सा बड़ा सा बनाना, कॉपी में छोटा सा बना दिया इसको ना। देख सुन, मैंने बोला कि मान ले ये ए पॉइंट है, मैंने बोला ये मान ले बी पॉइंट है, बोला आर ए और बी के बीच में। ये मैंने जानबूझ के नहीं बना रखा, ठीक है, कहीं सोचो सर ने बनाया नहीं, खुद से अपने बना लो। ठीक है, चलो करो, मम्मी कसम तुम्हारे पर। चलो मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ, तुमने करा होगा। देख सुन, तो ये ए ठीक है पता चल गया, ये बी ठीक है पता चल गया, तो ये कितना यार, अच्छा ये ए है तो ये ए हो सकता है क्या, ना 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 ना, बीच में है ना यार, ये चाचा जी बैठे देखो सुनो। ये बी तो क्या ये बी हो सकता है ना भाई साहब, बीच में चाचा जी बैठे देखो सुनो। तो मैंने कहा चल अपनी मर्जी से कुछ भी मान ले, मैंने कहा एक्स मान ले, तो ये एक्स, तो ये एक्स, हाँ ये एक्स है ना। तो अब सर्किट देखो, हर एक रेजिस्टेंस के तीन नुक्कड़ कवर हो गए क्या, हाँ जी हो गए। हर एक रेजिस्टेंस के तीनों नुक्कड़ कवर हो गए हैं भाई साहब, अरे हाँ ना तो बोल, हर एक रेजिस्टेंस के तीनों नुक्कड़ कवर हो गए हैं। कितने पॉइंट मिले हैं, 3 पॉइंट मिले हैं। देखो सुनो,
ए मिला, जिसके बीच में निकालना हो उसे आखिरी में रखें, और बीच में कुछ और हो तो उसे बीच में रख लें। आओ सुनो ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में एक, सुनो, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राह, हो गया। ए और बी के बीच में बनाया ना मैंने, ठीक है। फिर ए और एक्स के बीच में आर, ए और एक्स के बीच में आर, फिर ए और एक्स के बीच में एक और आर, ए और एक्स के बीच में एक और आर, फिर एक्स और बी के बीच में एक आर, फिर एक्स और बी के बीच में एक आर, फिर एक्स और बी के बीच में एक और आर, फिर एक्स और बी के बीच में एक और आर। अपने को बात समझ आ गई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब तू ध्यान से देख कितने सारे रेसेंस हो गए थे कहाँ कहाँ पे, तो अगर मैं काटता नहीं ना तो फिर पक्का कंफ्यूज हो जाता है ना। देख सुन, आर और आर, बोलो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, आर और आर, आर बाई टू, आर और आर, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर और आर, आर बाई टू। आंसर आया आर बाई टू, आंसर आया आर बाई टू। और अले भाई साहब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर बता देता हूँ सुन, आर और आर, आर बाई टू, आर और आर, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर और आर, आर बाई टू। आंसर, यार हाँ ना तो बोल दे यार, पक्की बात एकदम। देखने में सर्किट कठिन लग सकता है पर वो सही में कठिन नहीं है। अरे वो सही में कठिन नहीं है, अगर टेक्निक आ जाए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, पक्की बात एकदम। सोच ले, लो करो एक बार से, फिर और बताता हूँ। आओ देखो और सवाल करते हैं, सुनो। मैंने बोला ऐसे गोला है, प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर गोला है, उस गोले में एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे भी है भैया, एक यहाँ पे भी है, और एक रेजिस्टेंस अब मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, इतना आसान नहीं करेंगे आप। मैंने बोला ये पॉइंट ए है भैया, ये पॉइंट ए है भैया। मैंने बोला यहाँ भी एक रेजिस्टेंस मार देते हैं रे। आओ सुनो सन्नाटो, देखो ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, अब सुन, ध्यान से देखा, बहुत हो गया, अब सुनो। देखो, मैंने बोला चल मान ले 5 ओम, 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 मैंने बोला चल मान ले 5 ओम। चलो ए और बी के बीच में कंडीशन बताओ, मम्मी का समय तुम्हारे पर नहीं हो तो शीशे के सामने रो लेना घर जाके। अब चलो, हुआ नहीं हुआ तुमसे, आर ए भी पूछा था, हुआ है। चलो देखो सुनो, तो क्या करें भैया, पॉइंट मार्क करें। देख सुन, ये ए तो ये भी ए, तो ये भी ए। अरे भाई साहब सुन सुन सुन, ऊपर ए नहीं हो सकता, कहीं ये मार दो। सुन, ये बी तो ये भी बी, तो ये भी बी। क्या हर एक रेजिस्टेंस के तीनों नुक्कड़ कवर हो गए हैं? हाँ हो गए हैं। कितने पॉइंट मिले हैं? अरे 2 मिले हैं। ये तो और आसान हो गया रे, ये तो और आसान हो गया रे। ए और बी के बीच में 5, ए और बी के बीच में 5, ए और बी के बीच में 5। ये सुन, ए और ए के बीच में थोड़ी, ए और बी के बीच में 5, ए और बी के बीच में 5, तो मतलब कि पांचों कहाँ हैं? ए और बी के बीच में ही है भाई साहब। अरे कहाँ हैं? ए और बी के बीच में ही है भाई साहब। प्यारे प्यारे सन्नाटों जमूरों, ध्यान से देखो, 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम। आंसर आया 1 ओम, आंसर आया 1 ओम। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लो आ जाओ, लगे हाथ एक और सवाल करवा देता हूँ, है ना, फिर स्टॉप कर लेंगे। आज के बाद मुझे पॉइंट पोटेंशियल मेथड समझ आ गया, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो, टुचू 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 टुचू, ध्यान से देखो। फिर नीचे ऐसे, यहाँ कोई रस्म नहीं है, यहाँ पे टुचू टुचू टुचू, यहाँ पर भी ऐसे टुचू टुचू टुचू। ऐसे सुनो, ध्यान से देखो, थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। मैंने बोला ऐसे टुचू टुचू, फिर ऐसे टुचू टुचू टुचू, ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे फिर टुचू टुचू टुचू। ध्यान से देखो, अब सुन बेटा, यहाँ पर सुन, देख ध्यान सुन। तो यहाँ पर बेटा ये एक जंपर है, यहाँ पर क्या है बीच में एक ऐसे, जब मैं ऐसे बना दिया ना, बीच में गोला बना दिया, इसका मतलब ये जंपर है। जंपर का मतलब ये आपस में कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ध्यान से टुचू टुचू टुचू, फिर यार सारे आर आ रहे हैं, चलो कर दो। मम्मी के समय तुम्हारे पर, यहाँ है देखो ए पॉइंट, यहाँ है देखो बी पॉइंट, चलो करो। आर 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 आर, चलो करो। मैं ऐसा मान रहा हूँ तुमने करा होगा यार, ध्यान से देखो एक बार, सुनो, नहीं करा तुम्हारे पर, देख लो मम्मी कसम, फिर से देख, ये ए तो ये भी ए, है ना, ये बी तो ये भी बी। तो ध्यान से देख, क्या हर एक रेजिस्टेंस के नुक्कड़ कवर हो गए। देख सुन, ये हुआ 2R, ये हुआ 2R, ये हुआ 2R, और ये यार हाँ ना तो बोल, ये हुआ 2R। तो कैसा सर्किट है? ये सर्किट ऐसा है, टुचू 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 टुचू, ये ऐसे टुचू। जब पर यहाँ बना ले, इसमें बना ले, एक ही बात है ना। ये 2R, ये 2R, ये 2R, ये 2R। तो ध्यान से देख, क्या सारे के सारे 2R पैरेलल में, सारे के सारे 2R पैरेलल में है भाई साहब। ध्यान से देख ले, हर एक नुक्कड़ का हर एक कोना कवर हो गया, और 2 ही पॉइंट मिले, मतलब कि सारे के सारे 2R कैसे थे? पैरेलल में थे। अरे कैसे थे भाई साहब? पैरेलल में थे। आंसर आ गया मेरा, कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर आएगा R/2। भाई साहब परेशान मत होना। आर और आर कितना? R2R 2R R 2R 2R R R R R R/2। आंसर बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात एकदम,
सोच ले, परेशान तो नहीं हुए तुम। 110%। देख लो, जहाँ पर पोटेंशियल समझ ना आए वहाँ पर एक्स मान लो, एक्स मान के सॉल्व कर लो, उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो एक बार इसको अच्छे से नोट करो, बड़े ढंग से पढ़ाई करना, फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय, टाटा।